इतिहास में बहुत सारे महान राजाओं का जिक्र है, लेकिन कुछ ही ऐसे हैं जिनका इतना आदर किया जाता है जितना सम्राट अशोक का। उन्होंने प्राचीन भारत में एक विशाल साम्राज्य पर राज किया। वो एक बहुत बड़े विजेता थे, लेकिन वो सबसे ज्यादा मशहूर हैं अपने बदलाव के लिए। वो एक क्रूर योद्धा से एक दयालु नेता बन गए। ये उनकी कहानी है, शांति, प्यार और मानवता की कहानी। अशोक का जीवन हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। ये हमें ताकत का असली मतलब समझाता है। असली ताकत हिंसा या शक्ति में नहीं होती, ये दया, क्षमा और प्रेम में होती है। अशोक की यात्रा हम सब के लिए एक प्रेरणा है। वो हमें सिखाते हैं कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी हम अपने अंदर प्रकाश पा सकते हैं। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने अपना दिल बदल लिया, और ऐसा करके उन्होंने इतिहास की दिशा ही बदल दी। ये कहानी है सम्राट अशोक महान की। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ये एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य था। अशोक को ये साम्राज्य विरासत में मिला। वो एक कुशल योद्धा और चतुर रणनीतिकार थे। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार जीत के जरिए किया। अशोक अपने शुरुआती सालों में एक क्रूर शासक थे। वो महत्वाकांक्षी और सत्ता के भूखे थे। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए युद्ध लड़े। उनके दुश्मन उनसे डरते थे, उनकी खुद की प्रजा भी उनसे डरती थी। अशोक का दिल ठंडा था। वह महत्वाकांक्षा से प्रेरित थे। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वह खून बहाने से नहीं हिचकिचाते। उन्हें चंडाशोक के नाम से जाना जाता था। इसका अर्थ है अशोक भयानक। वो एक दुर्जय योद्धा थे। उन्होंने पूरे भारत पर राज करने की ठान ली थी। वो शक्ति की चाह में अथक थे, लेकिन जल्द ही यही चाह उन्हें एक अंधेरे रास्ते पर ले जाने वाली थी। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था। यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित था। अशोक कलिंग को जीतना चाहते थे। उन्होंने एक विशाल आक्रमण शुरू किया। कलिंग युद्ध एक लंबा और खूनी संघर्ष था। कलिंग के लोगों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अशोक की सेना बहुत मजबूत थी। उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अशोक विजयी हुए, लेकिन उनकी जीत की एक भयानक कीमत चुकानी पड़ी। युद्ध के बाद का दृश्य विनाशकारी था। युद्ध का मैदान मारे गए लोगों के शरीरों से पटा हुआ था। मौत की बदबू हवा में फैल गई। अशोक ने उस दृश्य का जायजा लिया। वह जो देख रहे थे उससे वह भयभीत थे। उनकी महत्वाकांक्षा की मानवीय कीमत साफ दिखाई दे रही थी। घायलों के रोने की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। इतने सारे लोगों के दुख ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। उन्हें अपनी जीत की असली कीमत का एहसास हुआ। यह एहसास जीवन बदलने वाला था। यह उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। भाग 4। अशोक का परिवर्तन, बौद्ध धर्म अपनाना। कलिंग युद्ध का अशोक पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस युद्ध में हुई भारी जनहानि और विनाश ने उनके हृदय को झकझोर कर रख दिया। वे पश्चाताप से भर गए। उन्होंने अपने किए पर गहरा अफसोस महसूस किया। उन्होंने जो दुख दिए थे वो उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। वे अपने कर्मों के परिणामों से व्यथित हो गए। उन्हें हिंसा की निरर्थकता का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि युद्ध और हिंसा से कुछ भी सार्थक प्राप्त नहीं होता। उन्होंने युद्ध का त्याग कर दिया। उन्होंने अपने हथियारों को तोड़कर शांति का संदेश दिया। उन्होंने शांति का रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने अपने जीवन को एक नए मार्ग पर ले जाने का संकल्प लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म की ओर रुख किया। वे बौद्ध भिक्षुओं के पास गए और उनकी शिक्षाओं को सुनने लगे। वे शांति, करुणा और अहिंसा की शिक्षाओं की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने इन शिक्षाओं में अपने जीवन का नया अर्थ पाया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपने मार्गदर्शक दर्शन के रूप में अपनाया। उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। वे बुद्ध की शिक्षाओं के निष्ठावान अनुयायी बन गए। उन्होंने अपने जीवन को बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने हर तरह की हिंसा का त्याग कर दिया। उन्होंने अपने साम्राज्य में शांति और अहिंसा का प्रचार किया। उन्होंने न्याय और करुणा के साथ अपने साम्राज्य पर राज्य करने की कसम खाई। उन्होंने अपने प्रजा के प्रति दया और न्याय का व्यवहार किया। उन्होंने अपना जीवन अपने लोगों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। वे गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं को सुनते और उनका समाधान करते। वे एक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने शासन में सभी के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित किया। अतीत के जख्मों को भरने के लिए उन्हें प्यार की शक्ति पर भरोसा था। उन्होंने अपने प्रजा के साथ प्रेम और मेल मिलाप का व्यवहार किया। उन्होंने आध्यात्मिक परिवर्तन की यात्रा शुरू की। वे तीर्थ यात्राओं पर गए और ध्यान में लीन हो गए।
उन्होंने जीत की अपनी इच्छा को शांति की इच्छा से बदल दिया। उन्होंने संघर्षों को सुलझाने के लिए शांति और संवाद का मार्ग अपनाया। उन्होंने ताकत से जमीन जीतने की बजाय प्यार से दिल जीतना चाहा। उन्होंने समाज सेवा और दया के कार्यों में भाग लिया। वे शांति और अहिंसा के प्रतीक बन गए। उनके नेतृत्व में अशोक एक आदर्श और पूजनीय नेता के रूप में उभरे। भाग 5, अशोक के शिलालेख, धम्म का संदेश फैलाना। अशोक शांति और करुणा का संदेश फैलाना चाहते थे। उन्होंने अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर यह निर्णय लिया। उन्होंने अपने शिलालेखों को चट्टानों और स्तंभों पर खुदवाया। ये शिलालेख उनके विचारों और सिद्धांतों को अमर बनाने का एक माध्यम थे। ये शिलालेख पूरे भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैले हुए हैं। इनका उद्देश्य था कि उनके संदेश दूर दूर तक पहुंचे। ये अलग अलग भाषाओं में लिखे गए हैं। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि विभिन्न क्षेत्रों के लोग इन्हें समझ सकें। ये शांति के प्रति अशोक की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने अपने शासनकाल में शांति और अहिंसा को प्राथमिकता दी। ये शिलालेख केवल पत्थरों पर लिखे हुए शब्द नहीं हैं। ये उनके विचारों और आदर्शों का जीवंत प्रमाण है। ये अशोक के दिल का अक्स है, उनके विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब है। ये उनके द्वारा दिए गए दुखों के लिए उनके गहरे पश्चाताप को व्यक्त करते हैं। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का त्याग कर दिया। ये एक न्यायपूर्ण और दयालु समाज के लिए उनके दृष्टिकोण को रेखांकित करते हैं। उन्होंने अपने शासन में न्याय और करुणा को बढ़ावा दिया। शिलालेखों ने धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहित किया। उन्होंने सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान का संदेश दिया। उन्होंने सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान को बढ़ावा दिया। ये उनके धम्म के सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उन्होंने अहिंसा के महत्व पर जोर दिया। यह उनके शासन का एक प्रमुख सिद्धांत था। उन्होंने लोगों से सदाचारी जीवन जीने का आग्रह किया। यह उनके धम्म के संदेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। ये उनके लोगों के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। उन्होंने अपने शासनकाल में कई सामाजिक कल्याण योजनाएं शुरू की। शिलालेख अशोक की विरासत की एक शक्तिशाली याद दिलाते हैं। ये हमें उनके महान कार्यों और विचारों की याद दिलाते हैं। ये हम सभी के लिए कार्रवाई का आह्वान है। ये हमें प्रेरित करते हैं कि हम भी उनके आदर्शों का पालन करें। ये हमें याद दिलाते हैं कि शांति केवल एक आदर्श नहीं है, ये एक चुनाव है। ये एक ऐसा चुनाव है जो हमें हर दिन करना चाहिए। ये एक ऐसा चुनाव है जो हमें हर दिन करना चाहिए। अशोक के संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। भाग 6, शांति के स्तंभ, अशोक की स्थापत्य विरासत। अशोक, महान मौर्य सम्राट, ने अपने शासनकाल में वास्तुकला का अद्वितीय उपयोग किया। अशोक ने अपना संदेश फैलाने के लिए वास्तुकला का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में स्तंभों का निर्माण करवाया जो उनके शासनकाल की महानता और उनके संदेश की गहराई को दर्शाते थे। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में स्तंभों का निर्माण करवाया। ये स्तंभ न केवल स्थापत्य कला के अद्वितीय उदाहरण थे, बल्कि वे अशोक के विचारों और आदर्शों के प्रतीक भी थे। इन स्तंभों को अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। ये शानदार संरचनाएं हैं। ये स्तंभ न केवल ऊंचाई में बल्कि अपने संदेश में भी महान थे। ये सुंदर नक्काशी से सजे हैं। इन नक्काशियों में प्राचीन भारतीय कला की उत्कृष्टता झलकती है। इनके ऊपर जानवरों की आकृतियां बनी हैं। ये आकृतियां न केवल सजावट के लिए थीं, बल्कि वे गहरे प्रतीकात्मक अर्थ भी रखती थीं। इन स्तंभों का एक गहरा उद्देश्य था। वे केवल अशोक के शासनकाल के स्मारक नहीं थे, बल्कि वे उनके विचारों और आदर्शों के वाहक थे। ये केवल अशोक के शासनकाल के स्मारक नहीं थे, ये शांति और धार्मिकता के उनके संदेश के वाहन थे। अशोक ने इन स्तंभों के माध्यम से अपने संदेश को जन जन तक पहुंचाया। ये शांति और धार्मिकता के उनके संदेश के वाहन थे। वे लंबे और गर्व से खड़े थे, जीवन के एक नए तरीके के प्रति अशोक की प्रतिबद्धता की घोषणा करते थे। वे लंबे और गर्व से खड़े थे, जीवन के एक नए तरीके के प्रति अशोक की प्रतिबद्धता की घोषणा करते थे। इन स्तंभों ने अशोक के शासनकाल की महानता को दर्शाया। स्तंभों में अक्सर अशोक के शिलालेखों को उकेरा जाता था। ये शिलालेख अशोक के विचारों और नीतियों की सार्वजनिक घोषणाओं के रूप में कार्य करते थे। वे उनकी नीतियों और विश्वासों की सार्वजनिक घोषणाओं के रूप में कार्य करते थे। इन शिलालेखों में अशोक के धर्म, अहिंसा और शांति के संदेश को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उन्हें रणनीतिक रूप से व्यापार मार्गों और तीर्थ स्थलों के किनारे स्थापित किया गया। इससे यह सुनिश्चित हो गया कि अशोक का संदेश व्यापक दर्शकों तक पहुंचे।
इससे यह सुनिश्चित हो गया कि अशोक का संदेश व्यापक दर्शकों तक पहुंचे। ये स्तंभ न केवल धार्मिक स्थलों पर बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर भी स्थापित किए गए थे। अशोक स्तंभ आज सम्राट के दृष्टिकोण के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। वे शांति, अहिंसा और धार्मिक जीवन के स्थायी प्रतीक हैं। वे शांति, अहिंसा और धार्मिक जीवन के स्थायी प्रतीक हैं। ये स्तंभ हमें याद दिलाते हैं कि उथल-पुथल भरी दुनिया के बीच भी हम शांति का रास्ता चुन सकते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि उथल-पुथल भरी दुनिया के बीच भी हम शांति का रास्ता चुन सकते हैं। अशोक के स्तंभ आज भी हमें उनके महान विचारों और आदर्शों की याद दिलाते हैं, जो सदियों बाद भी प्रासंगिक हैं। भाग 7। सार्वजनिक कार्य, अपनी प्रजा की देखभाल। अशोक एक दयालु शासक थे। वह अपनी प्रजा की परवाह करते थे। उन्होंने इंसानों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल बनवाए। उन्होंने कुएं खुदवाए। उन्होंने पेड़ लगवाए। उन्होंने व्यापार मार्गों पर विश्राम गृह बनवाए। उन्होंने अपनी प्रजा के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास किया। उनका मानना था कि एक शासक का कर्तव्य अपनी प्रजा की सेवा करना है। उन्होंने अपनी भूमिका एक विजेता के रूप में नहीं, बल्कि एक रक्षक के रूप में देखी। उन्होंने सभी के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई नीतियां लागू की। उन्होंने एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने का प्रयास किया। उन्होंने धार्मिकता और करुणा पर आधारित शासन व्यवस्था की स्थापना की। उन्होंने अपनी नीतियों के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके शिलालेखों का पालन हो और न्याय मिले। अशोक का शासनकाल शांति और समृद्धि से भरा रहा। उनके दयालु शासन में उनकी प्रजा फली फूली। उन्होंने करुणा और सेवा की विरासत छोड़ी। उन्होंने भविष्य के शासकों के लिए एक उदाहरण स्थापित किया।